हमारा हिंदू शास्त्र में जैसे हम लोग कोई अच्छा काम करते हैं, शुभ काम करते हैं, कोई तिथि को देखना पड़ता है। उस तिथि का अंदर हम लोग दिन का समय में जैसे लग्न देखते हैं, कौन से समय एक शादी करना है, इसका मुहूर्त क्या है। कोई भी अच्छा काम करते हैं उसका मुहूर्त देखते हैं, टाइम देखते हैं। कोई ब्राह्मण पंडित के पास जाते हैं, वो टाइम देकर हमको बताते हैं हम कौन से टाइम में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसे कई दिनों होता है साल भर में, जिस दिनों में कोई अच्छा बुरा का देखने का बात नहीं, कुछ भी आप करो, दिन भर करो, कोई मतलब नहीं है, सब शुभ होगा। वो दिन का अंदर आता है अक्षय तृतीया, एक दिन है। विजयादशमी उसी दिन है। जैसे पहला वैशाख हम लोग बंगाल में करते हैं, हमारे दूसरा जगह में बोलते हैं विषुव संक्रांति बोलते हैं, वो भी उसी कैटेगरी का आता है। और दक्षिण भारत में उगाड़ी बोलकर बोलते हैं, कार्तिक महीना का पहला दिन। कार्तिक महीना पूर्णिमा का मतलब कार्तिक पुण्य जब शुरुआत होता है, प्रतिपदा का दिन। इसका मतलब ऐसे कई तिथि होते हैं जिस तिथि में हमें कुछ भी शुभ काम करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके लिए किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है अच्छा दिन अच्छा है ना बुरा है। ऐसे ही अभी आज हम लोग चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया का दिन। अक्षय तृतीया क्यों इतना फेमस है, अक्षय तृतीया क्यों हम लोग इतना मानते हैं, उसको हम चर्चा करेंगे। अक्षय तृतीया में क्या होता है, जो चीज़ आप करेंगे वो अक्षय हो जाएगा, मतलब वो कभी क्षय नहीं होने वाला है। जैसे आपका एक छोटा कहानी बताते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने वो प्रश्न किए थे, आप जो प्रश्न करते हैं ना ऐसे प्रश्न किए थे कुछ मुनि लोग को। उनको पूछे अच्छा बोलिए तो अक्षय तृतीया क्यों इतना फेमस है। तब वो मुनि लोग बैठे थे, वो महाराज युधिष्ठिर महाराज जो बोले देखिए एक ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण बहुत क्रोधी थे, क्रोधी मतलब बहुत ही क्रोधी थे। वो किसी को क्या बोलते थे क्या नहीं बोलते कोई ठीक नहीं था। एक दिन उनका घर में एक भिक्षुक ब्राह्मण आए थे कुछ भिक्षा मांगने के लिए। जब भिक्षु ब्राह्मण आए थे कुछ खाना मांग रहे थे, लेकिन वो ब्राह्मण तो ऐसे घुसा है, वो नहीं जानते थे ना जो आए हैं वो भिक्षुक थे, वो पता नहीं था उनको वो ब्राह्मण का आदत ऐसे है। वो जब उनको मांगने लगे वो उनको इतना गाली डांटे, डांट कर घर से निकाल दिए। जब निकाल दिए, वो जो क्रोधी ब्राह्मण का जो पत्नी थी वो बहुत सुशीला थी। उन्होंने क्या किए, पीछे दरवाजा में वो जो भिखारी ब्राह्मण को बुलाए, बुलाकर उनको बढ़िया से खिलाए, बढ़िया से खिला पिला कर छोड़ दिए। और वो चीज़ को वो क्रोधी ब्राह्मण जो थे वो देख रहे थे, लेकिन वो कुछ बोले नहीं, उनको नाम ही बोले हाँ भी नहीं बोले, कुछ नहीं बोले, देखकर चुप रह गए। जब जमराज ने उनका वो ब्राह्मण क्रोधी ब्राह्मण का देहांत हो गया, जमराज के पास गए। जमराज क्या किए, चित्रगुप्त को पूछे बताओ क्या क्या वो अच्छा काम क्या किया। तो चित्रगुप्त मतलब क्या जानते हैं, चित्र मतलब पिक्चर, गुप्त होता है सीक्रेट, जो आपका सीक्रेट पिक्चर उठाकर बैठे हैं रखते हैं अपना पास। हम लोग जो कुछ करते हैं अच्छा बुरा जो कुछ करते हैं सोचते हुए जो सोचते हैं वो भी उसका पिक्चर चित्रगुप्त पास होता है। वो जब हम लोग मर जाते हैं ना, चित्रगुप्त जमराज को दिखाते हैं, देखो देखो तुम्हारा इस आदमी का अच्छा काम वो किए बुरा काम वो किए। तब वो जब पूछे हैं तब वो बोले देखिए वो ब्राह्मण ने बुरा काम तो बहुत ही किया है, लेकिन ऐसे काम किया जिसके लिए उनको स्वर्गवास होना चाहिए। क्या काम किए हैं ना, अपना पति या अपना पत्नी जब वो भिखारी ब्राह्मण को खिला रहे थे वो देखते हुए भी कोई आपत्ति नहीं किए, कुछ नहीं बोले उनको, कुछ डांटे भी नहीं, कुछ बोले भी नहीं। इसका मतलब क्या, वो सपोर्ट किए हैं उनका बीवी को। इसीलिए वो जो पुण्य कर्म किए हैं वो पुण्य कर्म के लिए उनका क्या होगा, स्वर्गवास होगा। समझ गए अजीत शर्मा प्रभु जी, आप समझ गए ना। इसीलिए हम लोग क्या करना चाहिए, काल का जो दिन आता है हम लोग ब्राह्मण मुहूर्त से उठना चाहिए। हम लोग को 16 माला डेली जप करते हैं, काल का दिन हम हो सकता है 64 माला जप करें, कुछ ज़्यादा जप करेंगे और ज़्यादा भगवान का ग्रंथ रचना करेंगे, प्रथम पढ़ेंगे। और क्या करेंगे, हम लोग एक चीज़ करना है, कोई परचर्चा पर निंदा नहीं करना है, क्योंकि अक्षय हो जाएगा। हम किसके लिए कुछ दो बात बोल देंगे, अक्षय हो जाएगा हमारे लिए। इसलिए जितना अच्छा काम है हमको काल करना है। अच्छा काम मतलब याद रखना है, अच्छा किसको बोलते हैं, जो भगवान का सेवा में लगता है।
भगवान जो सेवा नहीं होता है वो कोई अच्छा काम नहीं होता है, उसको अच्छा नहीं बोलते हमारे शास्त्र में। इसीलिए भगवान के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए, वैष्णव की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, आज से प्लान कर सकते हैं कल हम क्या करेंगे। लेकिन याद रखना, कोई परचर्चा परनिंदा को नहीं करना है, नहीं करना है बस, क्योंकि वो भी अक्षय हो जाएगा। कोई बुरा चीज़ करे वो भी अक्षय हो जाएगा, इसलिए बुरा चीज़ नहीं करना। काल जितना अच्छा चीज़ सके इतना कीजिए। ठीक है, हरे कृष्ण।